अगर हम जिहाद के लिए ना निकलेंगे, ठीक है, अगर हम किसी गैर के सामने अपना सर झुकाएंगे ना तो हमारा सर कलम ही होना है। ठीक है। वैसे सर झुकाने की बात नहीं मैं कर रहा, मैं टेबल टॉक टेबल टॉक, अगर वो जंग के बाद टेबल टॉक होगी ना तो मैं कहता हूँ जंग के बाद, जिहाद के बाद जो टेबल टॉक होगी वो बेहतर होगी। लेकिन 4 दफा पहले इंडिया से जंगे कर ली, फिर आपके सामने जो रिजल्ट आया, चाहे कारगिल की वार है ये वो, तो फिर वो नुकसान किसको हुआ? वो नुकसान दोनों मुल्कों को हुआ है, पाकिस्तान को हुआ है, मानता हूँ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, उनके 36 सूबे हैं, उनकी जो मतलब पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है। लेकिन आप देखिए, लेकिन हमारे मुसलमानों में बड़ी है, लेकिन हमारे मुसलमानों में जो इस्लाम ने दिया है ना, इस्लाम ने जो जिहाद का दर्ज दिया है, हमारे में ईमान, उनमें ईमान नहीं है ना। क्या आपको लगता है कि ये 5वीं जंग स्टार्ट, मतलब पहले 4 जंगे हो गई इंडिया के साथ, अब ये 5वीं स्टार्ट हो जाएगी? हो सकता है कि हो जाएगी ये। अच्छा। अगर हो जाए तो बेहतर है, कम से कम जो उनकी सूरत हाल है, जो कश्मीरी हमारे भाई जो परेशान है, इस मुश्किल हालात में है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आप कह रहे हैं 5वीं जंग स्टार्ट हो जाए, कोई इशू नहीं, बेहतर है आपके ख्याल? भाई मेरी बात सुने, जो जिहाद है ना, जो जिहाद एक मुसलमान और मुसलमान के लिए कुर्बानी देना या किसी की कुर्बानी लेना, वो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है, किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जिहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, तो हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। ठीक है, इन्होंने बोला 5वीं जंग भी हो जाए, ठीक है, एक दफा या हम रहे या वो रहे, बात सर बात बोला कि ये सारी जज्बाती बातें, जब जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जितने भी अपराध नजर आ रहे हैं, सब कहेंगे मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो मेरा इनसे ये सवाल है, यहाँ पे जो भूखे लोग मरते हैं उनके लिए आपने क्या किया? नमस्कार दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि पाकिस्तान भारत में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के SSG कमांडो जम्मू कश्मीर में घुसकर आम लोगों के साथ रहकर आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। मतलब दोस्तों, आतंकवादियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंक फैला रहे हैं। इसी पर जानेंगे पाकिस्तान की जनता क्या सोचती है। वीडियो रियल TV इंटरटेनमेंट का है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा था कि भाई वहाँ पे पाकिस्तान से कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ पे आके ऑपरेशन करती हैं, वहाँ पे आके इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। अब तो बड़ी जो स्टेटमेंट उनकी एजेंसीज की तरफ से ये दी गई है कि भाई पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल SSG कमांडोज वहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ से भी कहा जाता है कि भाई जो कश्मीर में कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। कश्मीर की जो सूरत हाल है उसका जिम्मेदार कौन है 76 साल से? इसके जिम्मेदार हमारी हुकूमत ही है। अच्छा, नहीं, हमें तो ये बताया जाता है जो कर रहा है इंडिया कर रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। नहीं, इंडिया नहीं करवा रहा, हमारी हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारी है। क्या नाम है, हमारी हुकूमत जो है ना जिम्मेदार नहीं है। बात तो सही है। सपोज आपको गवर्नमेंट इजाजत देती है कि भाई ठीक है जिसने जो जाना है जाके करे, आप क्या करेंगे? मतलब क्या कर सकते हैं आप? हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम उनके लिए मर सकते हैं, हम उनके लिए अपने सीने पे गोली खा सकते हैं। हमारे भाई हैं, वो मुसलमान है। कश्मीरियों के लिए? कश्मीरियों के अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने गोली खा ली कश्मीरियों के लिए, उससे कश्मीरी को क्या फायदा होगा? उससे कश्मीरी को नहीं फायदा होगा, लेकिन हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी ना। अच्छा। कि हमने अपना एक दिया, हमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, हमने उनके लिए कुछ किया। ये तो नहीं कर रहे, अब किसी को तो करना है ना। गोली खाएंगे तो मारेंगे भी, ये नहीं कि हम सिर्फ खाने जाएंगे। हम अगर एक मरेंगे ना तो हम पाकिस्तानी, हम 2 को साथ लेके मरेंगे उनके। नहीं, लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अपने तौर पे, क्योंकि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी ऐसी तंजीमें, हमने अक्सर सुना होता है जैसे हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन है या और भी कई हैं जिसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि भाई ये कश्मीर में ऐसी एक्टिविटीज। आपको लगता है अपने तौर पे ये सब करना? इनको ये फुल प्रूफ इजाजत नहीं देते। अच्छा। इनको ये फुल अलाउड नहीं करते कि आप जाके लड़ें। अच्छा। आप जाके ये फतह करें, ये जंग करें, या ऐसा कुछ करें। ये इनके मफलूज होते हैं बेचारे, इनको थोड़ा सा जो टारगेट दिया जाता है कुछ करें, इतना उतना वो कर लेते हैं, वो बैकअप आ जाए। ठीक है भाई, इन्होंने ये बोला है कि भाई जो इंडिया, इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे इसराइल है, इसके पीछे नॉन मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो सब इसके पीछे हैं कश्मीर के मामले में। लेकिन अभी इंटरनेशनल जो इस सिनेरियो चल रहा है, अमेरिका तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। ये ओवरऑल अगर बात करें, वेपन हमारा अमेरिका से आ रहे हैं, हमारे जो असला है वो कहाँ से आ रहा है ज्यादातर? वो बिल्कुल अमेरिका से आ रहा है, लेकिन वो मुनाफिक लोग हैं ना, वो तो अपना फायदा उठाते हैं। नहीं, हमें भी तो चाइना फिर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, चाइना हमारा दोस्त है ना। अच्छा, तो वो तो बिल्कुल हमें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अमेरिका जो है ना वो अपना मफाद उठाता है। चाइना अगर हमें सपोर्ट कर रहा है तो वो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा। वो किसी और मुल्क को, जो हमारा मुखालिफ मुल्क है, उनको
कम सपोर्ट करता होगा, लेकिन कम करता है। लेकिन यहाँ से खबर ये है इस साइड के मतलब इंडिया मीडिया के मुताबिक कि भाई यहाँ से जो सिविल में नौजवान हैं पाकिस्तान आर्मी के वो वहाँ मौजूद हैं। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या आपको लगता है कि ये 5वीं जंग स्टार्ट, मतलब पहले 4 जंगें हो गई इंडिया के साथ, अब ये 5वीं स्टार्ट हो जाएगी? हो सकता है कि हो जाएगी ये। अच्छा। अगर हो जाए तो बेहतर है। कम से कम जो उनकी सूरत हाल है, जो कश्मीरी हमारे भाई जो परेशान है, इस मुश्किल हालात में है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आप कह रहे हैं 5वीं जंग स्टार्ट हो जाए, कोई इशू नहीं, बेहतर है आपके ख्याल? भाई हम लोग, तुम और मैं, हम अपने घर में बहुत आराम से हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं, हम सुकून से हैं। वो बहुत परेशान है, अच्छा, वो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। कश्मीर वाले। हाँ, इससे अच्छा है तो हम भी चले जाएं, जंग हो जाए तो कम से कम उनका तो कुछ ना कुछ हो जाए। है, लेकिन उनका अभी एक मैसेज मैं साथ क्लिप चलाऊंगा जो इंडिया साइड कश्मीरियों का मैसेज था पाकिस्तान के लिए। वो लोग ये कहते हैं कि भाई आप पहले अपनी सूरत हाल तो ठीक कर लो, फिर आप हमारे लिए भी लड़ लेना या हमारी बात करना। आप अपनी इधर रोटी बेरोजगारी इससे गुर्बत से लड़ रहे हो। वो बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन ठीक कहते हैं कि गलत भाई कहते हैं? मेरी बात सुने, जो जिहाद है ना, हाँ। जो जिहाद एक मुसलमान और मुसलमान के लिए कुर्बानी देना या किसी की कुर्बानी लेना, ठीक है। वो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है। किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जिहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, ठीक तो है। हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। ठीक है हम भाई, निकलेंगे और हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है। हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। आपको क्या लगता है 5वीं जंग हो जानी चाहिए इंडिया के साथ? ये हो जाए। अच्छा, इधर मजीद जो लोग, आपसे मैं थोड़ी सी और बात करूंगा, गुफ्तगू करूंगा, लेकिन जो मजीद लोग हैं उनसे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? इधर साथ आ जाओ। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। ठीक है, इनकी बात सुन रहे थे, इन्होंने बोला 5वीं जंग भी हो जाए, ठीक है, एक दफा या हम रहे या वो रहे, बात है सर बात बोला कि ये सारी जज्बाती बातें हैं। जब जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जितने भी अफराद नजर आ रहे हैं सब कहेंगे मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो मेरा इनसे ये सवाल है, यहाँ पे जो भूखे लोग मरते हैं उनके लिए आपने क्या किया? आपके दिल में एहसास है? आपके दिल में एहसास है? उन्होंने मेरे दिल वाली बात की है। मेरा ये एक मैं आपको मौका जरूर दूंगा, देखें ये गपशप है, हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों की तरह। मेरा भी यही स्टांस है कि हम जाके सबसे पहले कह देते हैं जी हमास में वो उधर फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, मुझे बहुत दर्द है, मैं अपनी जान दे दूंगा। हम कहते हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है, मुझे बड़ी दर्द है, मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन साथ ही कोई बच्चा भूखा बैठा होता है, साथ ही कोई जो सा अगर कोई बेरोजगार बैठा होता है, गुर्बत की वजह से, भूख प्यास की वजह से परेशान होता है, उसकी बात नहीं हम करते। हर बंदे का मेरे भाई, हर बंदे का अपना ज़मीर है, अपना हर बंदे का अपना दिल है, अपना ईमान है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है ना, जी, जी। वो कतई यहाँ नहीं रुकेगा। हमें अभी इजाजत दें, हम इस फलस्तीन जाएं, हम बताएंगे कि हम कौन है, हम मुसलमान हैं। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा ना, वो जज्बाती भी होते हैं और जज्बात में काम करके भी दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस बात का जवाब थोड़ा सा देंगे, लेकिन मुझे बताएं, आप लेट्स सपोज चले जाते हैं, कश्मीर चल जाते हैं, फलस्तीन चल जाते हैं, इसराइल की जो इस टाइम टेक्नोलॉजी है, क्योंकि देखें सिर्फ आप बात करें ना कि जज्बात हैं और जज्बात से लड़ना, इसराइल की टेक्नोलॉजी का सामना कर भाई जब हमें इजाजत दी जाएगी ना कि आप जाएं, तो हमें ऐसे नहीं भेजा जाएगा कि आप अपने ये निकर शर्ट में चले जाएं तो आप कुछ करें। अगर हमें वो नहीं ना देंगे तो हम खुद यहाँ दुनिया में रहते हैं, हमें पता है, हम कुछ तो छुरियां कुहाड़ियां साथ लेके जाएंगे ना, कुछ ना कुछ कम से कम अपने ज़मीर को तसल्ली हो जाएगी कि भाई हमने अपने भाई के लिए कुछ किया, हमने अपनी जान गवाई। ठीक हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा है ना, वो कोई बंदा समझता है, वो बंदा नहीं समझता जो सिर्फ ये कहता है कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ। ठीक है, अरे कहना क्या चाहते हो? तू और मैं ये करप्शन खत्म नहीं कर सकते हैं हम भाई, कर सकते हैं। जब जैसे आप कह रहे हो ना मैं इसराइल के खिलाफ जिहाद कर दूंगा, मैं इंडिया के खिलाफ जिहाद कर दूंगा, ऐसे हम अगर कहना जो यहाँ पे करप्शन करेगा मैं उसके खिलाफ बात करूंगा। अगर उसके खिलाफ बात करूं, आजकल जो सिस्टम जो चल रहा है, मैं अभी यहाँ धरना दे देता हूँ, हम 10-12 बंदे इकट्ठे और डाला आएगा, हमें लेके चले जाएंगे, हम क्या करेंगे ना बताएं ना। इधर पूरा सिस्टम चेंज करना है, नीचे से ऊपर तक चेंज करना, हम कैसे करें? हम यानी इधर उठाए जाने पे खतरा है, लेकिन कश्मीर जाके जो क्या अब देखें इस टाइम फलस्तीन किस सिचुएशन से गुजरा है, ठीक है, सही है। अब देखें ये सब तो कुरान में पहले फरमा दिया गया था कि इसराइल वालों को अल्लाह ताला ने पहले वार्न कर दिया था कि तुम 2 दफा फसाद में जाओगे और दूसरी दफा तुम खत्म कर दिए जाओगे, ठीक है। जो ये अभी हो रहा है ये होना था, लेकिन यहाँ पे ये देखा जाना चाहिए कि हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, अरब कंट्री क्या कर रही है। देखें आप, नहीं मुसलमान अरब कंट्रीज को छोड़े, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इससे क्या यूनिटी है हमारे दरमियान? सर बिल्कुल भी यूनिटी। उसकी रीजन ये कि हम तफरकात में डले हुए हैं, हमारे अंदर इतने मैं उसको मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो सबसे पहले भाई ने कहा था जहाद ये कि सबसे पहला जहाद होता है अपने नफ्स से जहाद करना। पहले ये है कि जरा एक्सप्लेन करना नफ्स से जहाद। मैं इस चीज को बड़ा मतलब इसमें ये है कि भाई आपके अंदर पर्सनली जो खामियां उसे पहले बिल्कुल पहले ये कि देखें कौमें बनती हैं एहसास से, जब तक आपके अंदर
जी जी, जब तक आपके अंदर एहसास नहीं है ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं भी जज्बात में आके ये कह दूंगा कि भाई दुनिया के जितने भी काफिर हैं उन्हें मैं 1 मिनट में मार दूंगा, लेकिन मेरे कहने से वो क्या होगा। मकसद ये बात करने का है कि इस टाइम अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए, इंडिया जितना टेक्नोलॉजी में एडवांस, डिफेंस उनका बजट, इसके अलावा अगर बात करें इकॉनमी, आज का दौर है पैसों का, पैसों से चीजें आ रही हैं, पैसों से ही मतलब लेट्स सपोज अल्लाह ना करे जंग स्टार्ट हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान की, 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीने बाद हमारे पास क्या होगा पीछे सेव करने के लिए, उनके पास क्या होगा, उनकी तो इकॉनमी पता है कितनी सर बड़ी मैं है। आपको बताऊं उनकी रीजन क्या है, उन्होंने लिया दिमाग से काम और उन्होंने मेहनत की है, ठीक है, बात तो सही है। इंडिया वालों ने, ठीक है, ठीक है। वो हमारे साथ ही साथ हुए थे, ऐसे ही है ना, आईटी में कहाँ पे वो चले गए, ठीक है, उनके पास कितनी मतलब दौलत शोहरत, अब उनकी आप शादी देख लें, वो अब्बानी साहब की शादी कर रहे ठीक है। हैं, तो आपके सामने क्या हमारे पाकिस्तान में कभी इस तरह की शादी हुई इस तरह हो गया, नहीं तो उनके ऐसा पास इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अब हमारा नमक पाकिस्तान उधर इंडिया जाता है, अच्छा। इंडिया 70 रुपए का पता नहीं कितने का देते हैं, ठीक है। तो उधर से वो 400-450 का बैर नमक किसका, हमारा, तो हम क्या बेच नहीं सकते, हम हो क्या गया। बिजनेस नहीं कर सकते। नहीं, अगर वो आईटी में चले गए, अगर उनकी इकॉनमी बेहतर हो गई, तो इसके अंदर हम क्यों नहीं, मतलब इधर क्यों नहीं हमने अपना जज्बा दिखाया कि यार ये देखो ये मेरा दुश्मन है, एक एग्जांपल है, अगर ये तरक्की कर रहा है तो मुझे भी करनी है। अगर हम जहाद के लिए ना निकलेंगे, ठीक है, अगर हम किसी गैर के सामने अपना सर झुकाएंगे ना तो हमारा सर कलम ही होना है। ठीक है। वैसे सर झुकाने की बात नहीं मैं कर रहा, मैं टेबल टॉक टेबल टॉक, अगर वो जंग के बाद टेबल टॉक होगी ना तो मैं कहता हूँ जंग के बाद, जहाद के बाद जो टेबल टॉक होगी वो बेहतर होगी। लेकिन 4 दफा पहले इंडिया से जंगे कर ली, फिर आपके सामने जो रिजल्ट आया, चाहे कारगिल की वार है ये वो, तो फिर वो नुकसान किसको हुआ? और नुकसान दोनों मुल्कों को हुआ है, अब पाकिस्तान को हुआ है, मानता हूँ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, उनके 36 सूबे हैं, उनकी जो मतलब पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, लेकिन आप देखिए, लेकिन हमारे मुसलमानों में बड़ी है, हमारी लेकिन हमारे मुसलमानों में जो इस्लाम ने दिया है ना, इस्लाम ने जो जहाद का दर्ज दिया है, हमारे में ईमान, उनमें ईमान नहीं है ना। अच्छा, हम बगैर ऐसे अगर ईमान की भी बात करें ना, मतलब थोड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं, आप मेरी बात से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। इधर कितने टोटल आबादी है पाकिस्तान की? पाकिस्तान में तकरीबन 23-24 करोड़, 22 करोड़ था, ठीक है, 22 करोड़ 23 करोड़ 24 करोड़। उधर इंडिया में कितने मुसलमान हैं? उनमें तो उनमें तकरीबन 30 करोड़ के करीब मुसलमान, 25-30 बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब ईमान तो इंडिया में ज्यादा हुआ, बिल्कुल ईमान ज्यादा हुआ। देखा दोस्तों, ये पाकिस्तानी जाहिल कभी नहीं सुधरने वाले। पाकिस्तान के कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, मगर इनको इंडिया से जंग करनी है और इनको जिहाद करना है, इनको 72 उरों के पास जो जाना है। आपको पता है दोस्तों, ये पाकिस्तानी कुछ ही आतंकवादियों को कश्मीर में भेजते हैं, जबकि पूरा पाकिस्तान ही आतंकवादियों से भरा पड़ा है। दोस्तों, इस्लाम ने इन पाकिस्तानियों का दिमाग ख़राब कर रखा है और ये लोग अपने हालातों के खुद ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों, आप इन पाकिस्तानी जाहिलों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।